हुए देश को हम देखने जा रहे हैं आपके नजरिए से? बिल्कुल कांग्रेस अपने ऐतिहासिक बदलाव की तरफ अग्रसर है और आज का पूरा दिन जो घटनाएं घटी वो उसको बिल्कुल प्रतिबिंबित करती है। देखिए, हम लोगों ने अब तक देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी किस तरह से हजारों कैमरों से घिरे हुए होते हैं और अपनी मां से मिलने जाते हैं, क्योंकि आज पूरा दिन सोशल मीडिया पे वो दोनों तस्वीरें वायरल हो रही हैं। मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जरूर राम राज्य की बात करती है। हम लोग भी रामायण को बहुत बड़े बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, लेकिन जो एक एक पात्र है राजनीति में कभी इस रूप में हम लोगों के समय में वो जीवंत होता हुआ मैं देखूंगा, उसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। रामायण से क्या शिक्षा मिलती थी? राम राज्य क्या था? एक शासक जो होगा वो शासक के क्या आदर्शतम गुण होने चाहिए। एक देखिए, एक शासक के लिए बहुत आवश्यक है कि वो एक अच्छा पुत्र भी हो, वो अगर मां है तो वो एक अच्छी मां भी हो। तो अगर हम लोग गांधी परिवार को इसमें देख रहे हैं, आज इन तस्वीरों से भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों को बड़ा तगड़ा झटका लगा जो कहते हैं कि एक तो कांग्रेस में दो गुट हैं। आप वहां पे लगातार वो लोग कहते हैं कि एक तो G22 का गुट है और दूसरा G3 का गुट है। वहां पे भी वो लोग कहते हैं कि गांधी परिवार में 3 पावर सेंटर है। उन लोगों को बहुत झटका लगा ये तस्वीरों को देख के कि कहां तो हम लोग कल्पना कर रहे थे कि वहां पे 3 पावर सेंटर होंगे, बड़े विवाद होते होंगे कि भाई सोनिया गांधी कुछ निर्णय लेती होगी, राहुल गांधी उस निर्णय को पलट देते होंगे, फिर बहन प्रियंका गांधी आती थी तो फिर जो है कि वो पलट देती होंगी निर्णय को। लोग जब से ये यात्रा पिछले 7 सितंबर को शुरू हुआ था तो लोग यही कह रहे थे कि इस यात्रा में प्रियंका क्यों नहीं आ रही है, सोनिया गांधी क्यों नहीं आ रहे। उन आलोचनाओं को केवल जवाब नहीं मिला है, जवाब ये मिला है कि यहां पे पावर सेंटर जैसी कोई स्थिति नहीं है। गांधी परिवार के सारे सदस्य आपस में बिल्कुल जिस तरह से हम लोग राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वाली स्थिति को देख रहे थे राम राज्य वाले परिवार में, वो संबंध है, वो एक अनूठा संबंध यहाँ पे दिख रहा है। तो ये तो तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। तभी आपने कहा भी कि जो राहुल गांधी को फीता बांधते हुए नजर आया है, उसको आज अक्रॉस कई सारे लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ है। इस चीज को वो लोग जो कट्टर विरोधी थे उन लोगों ने भी इसे स्वीकार किया कि ये तो कुछ अभूतपूर्व किस्म के दृश्य है। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था कि छोटी बच्ची का जो है वो फीता बांध रहे थे। तो राहुल गांधी के ऊपर कोई नाटक करने का आरोप भी आप नहीं लगा सकते, जिस तरह से समाज के तमाम वर्गों से वो मिल रहे हैं। और एक भी बड़े पुत्र भी है, एक अगर एक वो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है, एक आदर्श स्थिति में उनके लिए आवश्यक है कि वो एक उत्तम पुत्र भी बने, एक उत्तम भाई भी बने। वो भूमिका दिख रही है कि किस तरह से वो सोनिया गांधी को बार बार समझा रहे हैं कि नहीं मां आप गाड़ी में बैठ जाइए, आप पैदल मत चलिए। तो वो पूरा दृश्य से गांधी परिवार के भीतर पावर सेंटर की कल्पना करने वालों की हवाइयां उड़ चुकी है। नंबर 1 चीज। नंबर 2 कि देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि सिद्धारमैया किस तरह से दौड़ रहे थे। तो दूसरी चीज कि भाई कर्नाटक को लेकर बीजेपी ये चीज सोच रही थी कि भाई डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में विवाद इतने गहरे हैं कि कर्नाटक ये खुद ही खो देंगे। उनको अंदाजा भी नहीं था कि ये जब ये पदयात्रा एक तरह से कर्नाटक में प्रवेश करेगी तो वहां पे इतना भारी भीड़ है, इतना भारी जन समर्थन प्राप्त होगा इसे। और ये जन समर्थन इस कदर का रहा है कि उस गुटों के बीच की भरपाई कर दी। अब आप सोच के देखिए आज की स्थिति में कर्नाटक में कैसा दृश्य हम लोगों ने देखा है। तो वो जो ये यात्रा ने लोगों में ऐसी एनर्जी डाली है कि अभी लोग आपस के छोटे मोटे जो तनिक बहुत बड़े परिवार में भेदभाव मतभेद हो सकते हैं, वो उन मतभेदों से ऊपर ये की कहानी बन चुकी है। और ऑफ द रिकॉर्ड बीजेपी के कई लोगों ने हमें कहा, मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं कि वो मानने लगे हैं अभी कर्नाटक की इस यात्रा को देख के कि कांग्रेस कम से कम 100 सीटों का लाभांश प्राप्त कर रही है इस यात्रा को देख के, जबकि कांग्रेस ने इसके कोई राजनीतिक लाभांश का कोई प्रयास नहीं किया है। उनका पूरा अधिकार है कि वो इसमें राजनीतिक लाभांश का प्रयास कर सकते हैं, वो एक राजनीतिक दल है वो। लेकिन इसके बावजूद भी नैतिकता के तमाम प्रतिमानों का उन्होंने पालन किया है। उसका जो बड़े मुद्दे थे, देखिए आपने बड़े मीडिया हाउसेस और बड़े जगह चीजों को करके जो जनता से जुड़े हुए बड़े मुद्दे थे उसको आपने साइडलाइन कर दिया था। उन छोटे मुद्दों को लेके जो हम तमाम लोगों के जीवन से जुड़ते हैं, महंगाई जैसे तमाम मामले, दूसरे जैसे तमाम मामले, अभी आपके स्क्रीन पर हम लोग देख रहे थे कि देखिए वो दिव्यांगों से किस तरह से मिल रहे थे, वो बच्चों से किस तरह से मिल रहा है, महिलाओं से किस तरह से मिल रहा है। और सोनिया गांधी जो बीमार है, इतनी ज्यादा उम्र है, उनकी एनर्जी भी कितनी सुपर एनर्जी है। तो एक तरह से बहुत तरीके, देखिए आपने मैनेजमेंट का मामला, क्योंकि हम लोग बताया कि 19 अक्टूबर को कांग्रेस को एक नया अध्यक्ष मिल जाएगा। कांग्रेस को जो नया अध्यक्ष मिलेगा वो एक तरह से अध्यक्षात्मक जिम्मेवारी अपनी संभालेगा, वो अध्यक्षीय जिम्मेवारी, लेकिन पूरा का पूरा जो पार्टी का मामला है उसको संभालने के लिए जिस तरह से पूरी एनर्जी लगा पाएगा गांधी परिवार, वो एनर्जी काफी बेमिसाल, उसके प्रभाव अब दिखने शुरू हो चुके हैं। इसमें कहीं कोई बदलाव वाली चीज नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी राम राज्य रामायण का कहानी लेके घूमती रह गई, लेकिन गांधीवाद के पूरे दर्शन को प्रतिबिंबित होते हुए जो हृदय परिवर्तन करने वाली स्थिति है, वो स्थितियां कहीं नजर आई तो भारत जोड़ो यात्रा में नजर आई। रामायण के पात्रों को अगर हम लोग चरितार्थ होते हुए देखा, जो हम लोगों ने भी 10 दिन तक हम लोगों ने देखा रामलीला को, लेकिन भारतीय राजनीति में उसके आदर्शों को कहीं पर अगर मैं देख पा रहा हूं तो वो इस भारत जोड़ो यात्रा में देख पा रहा हूं, वो इन तस्वीरों में देख पा रहा हूं। तो ये एक अजीब सी स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो इसको कैसे काउंटर करे। आप ये आरोप अभी भी वो आरोप कैसे लगाएंगे कि भाई विपक्ष सड़क पर नहीं है? विपक्ष तो 24/7 सड़क पर ही है, आप सड़क पर नहीं उतर सकते। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को कोई नेता जो इस प्रकार का पदयात्रा निकाल सके कांग्रेस शासित राज्य में, आप तो गाड़ी से उतरने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो ये स्थितियां काफी बदली और कांग्रेस बड़े बदलाव की तरफ है। कांग्रेस ने चुनाव करा के बिल्कुल साबित करा दिया है कि वो लोकतंत्र में पूरा विश्वास रखती है, इसलिए उन्होंने अध्यक्ष पद का चुनाव भी कराया। भारत के दूसरे तमाम पार्टियों को सीधे खुलेआम चुनौती दे दी है कि क्या आप लोगों में है हिम्मत, भारतीय जनता पार्टी में है हिम्मत कि वो भी चुनाव कराए, अपने अंदर लोकतंत्रात्मक व्यवहार लाए? असंभव है ये पूरी स्थिति। बिल्कुल बिल्कुल राहुल लाल जी।